अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो ऑपरेटर्स को किस किस तरह यूज़ करते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा था कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक छोटा सा कैलकुलेटर टाइप की कोई चीज़ बनाने की कोशिश की थी, जिसके अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को परफॉर्म किया था। तो ये बेसिकली जो हमारे पास ये साइन होता है इसको हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं, जो कि दो ऑपरेंड के दरमियान जो है वो हमारे पास परफॉर्म करता है। तो किस किस काम आते हैं हमारे पास, तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं हम लोग कि क्या होता है हमारे पास। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो ऑपरेटर्स के ऊपर है कि ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। ठीक, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। ये तो आपको पता ही होगा कि ऑपरेटर्स क्या होता है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। तो जैसे कि इसकी कुछ टाइप्स होती है हमारे पास, जो कि सबसे पहले हमारे पास आती है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो भी प्रोग्राम यूज करते हैं उस प्रोग्राम के अंदर जब भी हम इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये जब हम यूज करते हैं तो ये किस टाइप का ऑपरेटर है हमारे पास। ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाता है हमारे पास। एक मिनट, यहाँ पे अर्थमेटिक की स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये चार ऑपरेटर जो भी है हमारे पास वो किस टाइप के हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर टाइप के हमारे पास। ठीक, देन हमारे पास होता है यहाँ पे क्या है, एक लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या 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 चीजें आती है हमारे पास। लॉजिकल ऑपरेटर का आपको नाम से अंदाजा हो रहा होगा कि भाई जहाँ पे कोई लॉजिक या कोई लॉजिकल चीज या कोई लॉजिकल प्रोग्राम हमने यहाँ पे यूज किया हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड और नॉट। अब ये क्या है हमारे पास, एंड का मतलब क्या है और इसको पाइप का मतलब हमने यहाँ पे जो दो एल टाइप के सेव नुमा बने हुए हैं हमारे पास पाइप नुमा, इसको हम लोग और कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं नॉट। ठीक, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट वन, इसको हम लोग कहते हैं नॉट। अब ये किसका काम आता है हमारे पास, मतलब कि अब आपको कोई एक ऐसी चीज लगानी है, आपको मतलब तो पता होगा कि एंड का मतलब क्या होता है। कि अगर आपके पास पेपर में लिखा हुआ होगा भाई 1 and 2, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 and 2, तो इसका मतलब कि आपको दोनों सवाल करना है, 1 भी करना है और 2 भी करना है। ठीक, अगर आपके पास लिखा हुआ हो कि भाई 1 और 2, तो इसका मतलब 1 या 2 में से कोई एक करना है हमें। ठीक, तो बिल्कुल सेम यहाँ पे हमारे पास मतलब है कि एंड और नॉट। इसमें क्या चीज है हमारे पास, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक कंडीशन लगा देता हूँ कि भाई वन वन उसके बाद एंड 2। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास दोनों कंडीशन, मतलब कि पहला सवाल और दूसरा सवाल दोनों होंगे तो क्या होगा, हमारी कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। मतलब मैंने अगर दोनों में से कोई एक सवाल ही पूरा अटेम्प्ट किया और दूसरा सवाल अटेम्प्ट नहीं किया तो मेरा दोनों नंबर जो है वो माइनस हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे मेरे पास। ठीक, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बीच में क्या करूँ और लगा दूं, तो अब इसका मतलब मैं चाहे 1 करूँ चाहे 2 करूँ, दोनों में से कोई सा भी एक करूँ तो मेरी कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। नॉट क्या होता है हमारे पास, जो कि थोड़ा सा अभी आपको बिल फर्स्ट थोड़ा सा ये कंफ्यूज करेगा आपको। शिफ्ट वन नॉट। नॉट में क्या होता है हमारे पास कि भाई फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी कोई एग्जांपल लेते हैं हम कि क्लास के अंदर एक ऐसा बच्चा है जो कि अभी हमने कंडीशन नहीं पढ़ी, तो हम कंडीशन इसके बाद पढ़ेंगे कि क्या है हमारे पास कंडीशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कंडीशन का ही है। उस कंडीशन में हमारे पास जो है वो ये इन ऑपरेटर को यूज करने में हम लोग यूज करेंगे। तो ये हमारे पास काफी मददगार साबित होगी कि किस तरह इसको यूज करते हैं, किस तरह इसको यूज नहीं करते। तो उसमें हमें ये काफी यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि अब नॉट को यूज करते हैं हम लोग कि अगर किसी क्लास के अंदर एक बच्चा ऐसा जो कि बहुत तंग करता है हमें, तो अब टीचर बजाय इसके कि वो पहले किसी दूसरे का नाम लेके भाई अली आ जाए, उस्मान आ जाए, कोई दूसरा बच्चा आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो बच्चा सबसे शरारती होता है हम उसका नाम लेके बोलते हैं कि भाई तुम नहीं आओ, उसके अलावा बाकी जो है वो सब हमारे पास इंसर्ट होके आ जाए। ठीक, तो उसलिए इसको हम इसको यूज करते हैं। जब आगे जाके इसका प्रैक्टिकल जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो हमें इसका वर्क जो है मालूम हो जाएगा जब इसका हम काम करेंगे। ठीक, देन होता है हमारे पास एक रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक, ये क्या होता है हमारे पास, रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास ये होता है कि किसी भी ऑपरेंड का किसी दूसरे ऑपरेंड के साथ कोई ना कोई ताल्लुक हो। ऑपरेंड क्या होता है हमारे पास, कोई भी वैल्यू होती है हमारे पास। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये किस किस टाइप के होते हैं हमारे पास, लेस देन हो गया हमारे पास, ग्रेटर देन हो गया हमारे पास, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। ठीक, इक्वल टू हो गया। ठीक, इस तरह से तो हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास
रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप के होते हैं, कौन सा यूज करना है, कहाँ यूज करना है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी एक वैल्यू कि भाई 5 लेस देन। अब वो क्या करता है, 5 को चेक करता है कि क्या 5 छोटा है 6 से, मतलब कि वो दोनों, एक इसका ताल्लुक किसी दूसरे ऑपरेंड से है हमारे पास, मतलब एक वैल्यू का ताल्लुक किसी दूसरे वैल्यू से है। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं कि भाई 5 इक्वल टू 5, तो जब भी वो क्या करता है, वो अपने आप को किसी दूसरे से बराबर चेक कर रहा है कि क्या वो बराबर है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं ग्रेटर देन इक्वल टू, अब वो क्या करता है, वो चेक करता है कि क्या वो दूसरा, क्या पहला वाला 5 दूसरे वाले 5 के बराबर है, एंड क्या उससे बड़ा है। तो दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम इसकी ऑपरेटर को देख के आगे बढ़ते हैं, देन हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे, थोड़ा काम भी करेंगे, तो जब थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट और मजीद क्लियर हो जाएगा कि क्या है, किस काम आता है ये। और एक होता है हमारे पास इसके अंदर वो होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट। ये किस काम आता है हमारे पास, कि अगर फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास कोई एक वैल्यू है, और जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं भाई प्लस प्लस और यहाँ पे है माइनस माइनस। अब इसको यूज किस किस तरह किया जाता है, जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है जो कि इंटीजर के अंदर है, वो है 5। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं भाई, ए के अंदर मुझे एक इंक्रीमेंट करना है, तो मैं क्या करता हूँ भाई ए प्लस प्लस करता हूँ, जो कि शॉर्ट तरीका है। ये इसको क्यों यूज किया जाता है, इसको बताइए हम लोग लूप में यूज करेंगे, जो कि जब हम लूप का टॉपिक पढ़ेंगे कि किस किस तरह इसको यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। लेकिन बजाय इसको अभी फिलहाल ये समझ लेंगे, जैसे कि मुझे अब इसके अंदर ए के अंदर एक इंक्रीमेंट करना है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको तोड़ के बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हुआ क्या, ए के अंदर क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस, या इसको ये कर लें आप, ए प्लस 1 कर लें तो आसान रहेगा आपके लिए भी। अब इसका मतलब क्या हुआ, भाई ए के यहाँ पे प्लस आएगा शिफ्ट के साथ। तो अब इसका मतलब ये हमारे पास इस ए प्लस प्लस का जो मतलब है हमारे पास, जो कि यहाँ पे अब यहाँ पे आपके पास डिफाइन हुआ है कि भाई ये जो ए प्लस प्लस है, इसके अंदर क्या होगा कि 5 के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर एक सम होगा, सिर्फ एक सम होगा। कैसे होगा, कि अभी अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आके प्रिंट करता हूँ किसको, ए को, तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस ए प्लस प्लस के बाद जाके इसको करता हूँ ए को प्रिंट, तो मुझे 6 मिलेगा। ठीक, तो किस तरह वर्क कर रहा है, वो इस तरह वर्क कर रहा है कि भाई के अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे कि क्या मौजूद है अभी 5, तो 5 में क्या किया इसने, प्लस 1 कर दिया, और वापसी किस में रखा दिया, ए के अंदर ही रखवा दिया। तो हम इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं, या हम इसको डायरेक्टली इस तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमारे पास इंक्रीमेंट होता है, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, डिक्रीमेंट भी होता है, कि भाई ए माइनस माइनस, तो अब क्या होगा, माइनस माइनस मतलब 5 माइनस 1 प्लस, तो इक्वल टू 4 हमें मिल जाएगा इसका आंसर। तो इसको हम लोग इसलिए जो करते हैं यूज। तो ये हमारे पास होता है एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और लास्ट में हमारे पास होता है एक असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी से ही आपको इसकी नौहा देते हुए आगे बढ़ेंगे, और देन इन सब ऑपरेटर्स को हम यूज करेंगे अपने पास, कि किस तरह यूज करते हैं इसको, आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी में इन सबको यूज भी करेंगे। ठीक, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका काम क्या होता है हमारे पास, इसका काम ये होता है हमारे पास, जैसे कि कोई एक वेरिएबल है या कोई एक वैल्यू है हमारे पास, जो कि मजीद बार बार चली आ रही है, और वो डिफरेंट टाइप की वैल्यू को अपने पास स्टोर करना चाहता है। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, कि अभी हमने इंटीजर ए और बी बनाया था, और सम हमने सी में रखवाया था। तो हम चाह रहे हैं कि भाई हम उसी के अंदर बी के अंदर ही उसका सम रखवा दें, ए के अंदर ही हम उसका सम रखवा दें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने कहा भाई इंटीजर ए, अब इस ए के अंदर क्या है, हमारे पास 5 मौजूद है। हम चाह रहे हैं कि भाई ए के अंदर हम 2 3 4 5 को भी सम करें, और वापसी हम ए में रखवाएं। तो अब हमें, अब पहले हम ये करते थे कि भाई बी हमने लिया, बी के अंदर ए के अंदर क्या है 5। अब यहाँ से इसको भी आपको सम करवाना है, आपने कहा भाई 7 से करवाना है, तो हमने 1 प्लस 7 किया, मतलब 5 प्लस 7 किया, और किस में स्टोर हो गया, वो बी में हो गया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर ने हमारा काम आसान कर दिया है। वो क्या कर दिया, वो ये कर दिया कि आप डायरेक्टली आप ए को यूज करो, प्लस लगा दो, इक्वल टू, और आपको जिससे भी सम करना है डायरेक्ट यहाँ सिर्फ 7 डिफाइन कर दो। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि इसका मतलब भी वही हुआ हमारे पास जो कि अभी हमने यहाँ पर बताया था, कि भाई ए प्लस 7। तो क्या होगा, पहले ये किस तरह चलेगा हमारे पास, इसको मैं 2 स्टेप में तोड़ देता हूँ। पहले वो क्या करेगा कि भाई ए प्लस 7, ठीक, देन वो क्या करेगा, ए ए इक्वल टू ए। तो इसका क्या मतलब हो गया कि भाई हमें क्या दिया हमारे पास 5,
तो 5 + 7 क्या हो गया हमारे पास 12 हो गया, और क्या हुआ वो 12 को उसने क्या कर दिया ए के अंदर रखवा दिया, तो वो हमने यहाँ पे किस में कर दिया है, इन शॉर्ट हमने इसमें कर दिया है असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो ये हमारे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हम लोग किसी दूसरे या किसी थर्ड वेरिएबल को यूज किए बगैर हम इसी का सारा काम जो है वो है ना स्टोर कर लेते हैं हम लोग अपने पास। ठीक, अब वो कौन कौन से होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, हमारे पास अर्थमेटिक के साथ ही होते हैं हमारे पास ऑपरेटर, जैसे कि जस्ट लाइक प्लस इक्वल टू, कॉमा माइनस इक्वल टू, कॉमा मल्टीप्लाई इक्वल टू, एंड डिवाइड इक्वल टू। तो ये हमारे पास सॉरी मैं शिफ्ट दबाना भूल गया इसके अंदर, डिवाइड इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई इक्वल टू और देन डिवाइड इक्वल टू। तो ये 4 टाइप के हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं हमारे पास। तो ये थोड़ा सा टॉपिक था हमारे पास ऑपरेटर्स का, कि ये वो ऑपरेटर्स हैं जिसको हम यूज करते हैं अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर। ठीक, अब देन हम इसका नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखते हैं कि किस तरह इसको यूज करते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।